भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। Golden Jubilee of the war that split Pakistan into two and resulted in the birth of Bangladesh. The 1971 India-Pakistan war also saw the biggest surrender in military history after the Second World War. इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के गद्दी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी, जिनके कड़े फैसले लेने की क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ है। फिर चाहे वो आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली नोटबंदी हो या पाकिस्तान से बदला लेने के लिए उसके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक करना हो, वो किसी भी फैसले को लेने से जरा भी डरते नहीं हैं। और उनकी ऐसी ही अदाएं हम लोगों को एक और भारतीय प्रधानमंत्री की याद दिलाती है, जिनका नाम था इंदिरा गांधी। लेकिन सिर्फ एक या दो नहीं, बल्कि ऐसी कई वजह है जिन्हें सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और इंदिरा गांधी दोनों काफी तरह से एक ही जैसे हैं। और आज हम आपको वही बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नेता ही सब कुछ। बात अगर इंदिरा गांधी की करे तो यशवंतराव चौहान, मोरारजी देसाई, गुलजारी लाल नंदा जैसे बड़े बड़े नेता होने के बाद भी पूरी सरकार में सिर्फ एक ही नाम चलता था, और वो था इंदिरा गांधी का। इस सरकार का ना तो यूपीए की सरकार कहा जाता था, ना ही कांग्रेस की सरकार। इस सरकार को सिर्फ इंदिरा सरकार कहा जाता था, और पद चाहे कोई भी हो, किसी भी नेता के पास भले ही क्यों नहीं था, पर सरकार के सारे फैसले इंदिरा गांधी खुद ही लेती थी। फिर चाहे वो इमरजेंसी हो या बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो। वहीं अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो पहले तो मोदी सरकार में बीजेपी के किसी भी बड़े नेता जैसे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है, और नरेंद्र मोदी ने एक अपना ही कैबिनेट तैयार किया हुआ है। इंदिरा की तरह सारे फैसले भी वो खुद ही लेते हैं, और उनके फैसले के खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नोटबंदी है। इसके साथ ही उनकी सरकार भी नेता के इर्द गिर्द ही घूमती है। मसलन ये मोदी सरकार है, ना कि एनडीए और बीजेपी सरकार। अपने हिसाब के गवर्नर्स, प्रेसिडेंट और उनका इस्तेमाल। इंदिरा गांधी पर आरोप लगते हैं कि राज्य के गवर्नर्स अपने हिसाब से इलेक्ट कराती थी। यूं तो भारत के संविधान के हिसाब से भारत का प्रेसिडेंट राज्य के गवर्नर्स को इलेक्ट करता है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि सरकार का उसमें अहम रोल रहता है। उन पर आरोप तो ये भी लगता है कि वो उन गवर्नर्स का इस्तेमाल राज्य में सरकार बनवाने और सरकार को गिराने में करती थी। जैसे 1969 में वेस्ट बंगाल का अजय मुखर्जी का केस हो, या 1984 में आंध्र प्रदेश की एनटी रामाराव की सरकार हो। और तो और ये भी कहा जाता है कि केरला में ईएमएस की कम्युनिस्ट सरकार को गिराया भले ही नेहरू ने था, पर हाथ इसमें इंदिरा का था। अब इसी तरह के आरोप मोदी सरकार पर भी लगते हैं। कहा जाता है कई राज्यों में उनके नियुक्त किए गए राज्यपाल इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने की जगह वो बीजेपी को मौका देते हैं, जैसे गोवा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड में हुआ। इसके साथ ही इंदिरा गांधी पर तो आरोप ये भी लगता था कि वो भारत के प्रेसिडेंट भी अपने हिसाब से चुनती थी, जो उनकी मर्जी से काम करते थे। जैसे ज्ञानी जैल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो इंदिरा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते थे, और फखरुद्दीन अली अहमद ने तो उनकी इमरजेंसी को लागू किया था। वैसे बीजेपी ने भी अपने सबसे वफादार लोगों को ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। जुडिशरी और मिलिट्री लीडर इंदिरा गांधी के लिए माना जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हिसाब से चलाती थी। 1973 में इंदिरा गांधी ने एएन रॉय को भारत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया था। इसके साथ ही उन्होंने सेनाओं के टॉप पर भी अपना वफादार बैठा दिया था, जिनका इस्तेमाल उन्होंने इमरजेंसी के दौरान किया था। जब 9 हाई कोर्ट ने इमरजेंसी के दौरान ऑर्डर दिया था कि कोई भी नागरिक अपनी डिटेंशन को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज रे ने इन सब को ओवर रूल कर दिया। आज के दौर में मोदी सरकार और कोर्ट के जज के रिश्तों को लेकर सवाल उठते रहते हैं, जैसे रंजन गोगोई को राज्यसभा मिलना
और मोदी सरकार का विपिन रावत को सीनियर अफसर से पहले प्रमोशन मिलना इन सभी आरोपों को और हवा देता है। इसके साथ ही पूर्व सीजेआई टीएस ठाकुर ने भी आरोप लगाया था कि जस्टिस केएम जोसेफ को सुप्रीम कोर्ट बेंच से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले दिए थे जो सरकार के लिए सही नहीं थे। कल्ट पर्सनैलिटी बनाना और उसका इस्तेमाल करना इन दोनों नेताओं से अच्छा किसी को नहीं आता। जैसे जब इंदिरा विपक्ष सत्ता से हटाना चाहता था तब उन्होंने नारा दिया कि वो देश से मुझे हटाना चाहते हैं और मैं देश से गरीबी हटाना चाहती हूँ। इसी तरह मोदी ने भी इसी नारे को अपने लिए इस्तेमाल करते हुए नया नारा दिया कि वो देश से मुझे हटाना चाहते हैं और मैं देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहता हूँ। इन दोनों ही नेताओं ने देश में ये माहौल बनाया है कि इनकी पर्सनैलिटी देश के ऊपर है। इसके अलावा दोनों ही लोगों ने सोशल मीडिया और अलग अलग मीडिया के जरिए अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाई है कि लोगों ने देश का मतलब इन नेताओं को ही समझ लिया है। DK बरुआ, जो कि उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने इंदिरा और देश के लिए कहा था कि इंदिरा ही देश है और देश ही इंदिरा है। और अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो बीजेपी के बहुत से नेताओं को हम इस तरह की बातों का इस्तेमाल करते सुन सकते हैं। तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन? बीजेपी या फिर यूं कहें कि एनडीए सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द ही अपना पूरा प्रचार करती है। पावर का अपने लिए पूरा इस्तेमाल करना। इन दोनों ही नेताओं को जितना अच्छा अपनी पर्सनैलिटी का इस्तेमाल करना आता है उससे ज्यादा अच्छा इन दोनों को ही पावर का इस्तेमाल करना आता है। इन दोनों नेताओं ने अपने दौर में सरकारी संस्थानों का पूरा इस्तेमाल किया है, फिर चाहे वो सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो या फिर कोई और संस्थान। इंदिरा के दौर में कहा जाता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंदिरा के इशारों पर काम करते थे और आज की मोदी सरकार पर भी आरोप लगता है। भाई अगर हम सीबीआई की बात करें तो उस दौर में उसे सरकारी पिंजरे का तोता कहते थे और इस दौर में भी सरकारी पिंजरे का तोता ही कहते हैं। और ईडी की विपक्षी नेताओं के घर पर रेड की टाइमिंग उसके भी इसी तोते की तरह काम करने का रवैया बताती है। इन दोनों नेताओं के काम करने में सिर्फ यही नहीं और भी काफी सारी बातें एक जैसी है। इन दोनों नेताओं के दौर में विपक्ष को देश में ऐसा बना दिया कि जैसे वो है ही नहीं। इंदिरा इमरजेंसी के बाद भी चुनाव जीतती है और मोदी भी कई कड़े फैसले लेने के बाद भी 2019 का चुनाव एक बड़े नंबर के साथ जीतते हैं, जो कि इन दोनों के बीच की समानता को प्रूव करते हैं। आपको इन दोनों में और क्या क्या चीजें एक जैसी लगती है कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।